दहेज। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। साल 2016 की वह शाम, गर्मी से बुरा हाल था। कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने मयंक की शादी में समधी जी को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मयंक के ससुराल से था। हम कोमल को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से, मैंने बात को संभालते हुए कहा। वो तो खुश है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। अब तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? समधी जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था, जिस चीज़ की वे लोग मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने मयंक को आवाज़ लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या? वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोमल को तो पता है कि शादी का कर्जा अभी उतरा नहीं है, तो फिर ये एसी? मयंक ने कोमल को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। मयंक की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, मयंक की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? मयंक की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, मयंक ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। बेटी के दहेज शब्द ने सभी को स्तंभ करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर बेटी ने अपने बड़े होने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब से बंद हो गई। और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? पोती ने कहा। बेटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उन दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी बात रखता था। बोलो ना दादू, पोती ने फिर कहा। मैंने पोती के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बात तब की है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोलकर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो रहा नहीं, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहार की मांग करने लगे
और फिर जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को मां की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है और इसीलिए शादी के लिए आज लड़के वालों की तरफ से पैसे और उपहार की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। फंडा यह है कि किसी प्रथा को ख़त्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बेटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए कोमल दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है। मैं वो घर छोड़ आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते, कोमल ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा। मयंक की आंखें भर आई। उसने दौड़कर कोमल को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया। दो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का निमंत्रण दे रही थी। मयंक की माँ और मैं बुढ़ापे के उस सफ़र में प्यार का हाथ थामे आज थोड़ी दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।